डॉक्टर, वकील, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अधिकारी खा जाएंगे। कमाओगे तुम, खाएंगे वो। जिना बिना पुण्य के तुम पैसे का भोग भी नहीं भोग पाओ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कोठी बनाई। अब जाके तुम दिन भर बीमार पड़ रहे। तो जब से गुरुद्वारा में इस मकान में आए हैं तब से बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो सुख झोपड़ी में सुख मिल रहा था, बड़े महल में खुजला रिया है। रात भर करवटें बदल रहा है। क्यों? पाप पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं सामने मेरे राजेश भाई बैठे। जब हम लोग मधुबन में थे, 2021 की बात होगी, एक महाराज जी बड़े परेशान, निरंजन सागर जी महाराज साहब, और एक वो भी मंच पर मेरे पास ही बैठे थे। बोले महाराज, हम कि महाराज जी इतने परेशान, दिन भर आप घूमते रहते हो, क्या हुआ? बोले बेटा एक मंदिर है शांतिनाथ जिनालय, जब अपन जाते ना समय शिखर पहाड़ पहुंचने पे एकदम लास्ट मंदिर है वो, पहाड़ के पहले उस तरफ से पहला, इस तरफ से जाओ पहाड़ की वंदना के लिए, तो लास्ट मंदिर एकदम वो महाराज जी। उसमें मैं पूरा मेरा उसमें पर कितना खर्चा उस मंदिर को कंप्लीट करने में? गुरु जी तो 5 लाख में ठीक हो जाए। मेरे राजेश भाई दो इनको 5 लाख, बंदे ने 5 लाख दे दिए। मंदिर वैसा का वैसा ही। फिर महाराज 2 महीने बाद, महाराज जी अभी उससे कुछ नहीं है, 5 और दिलवा दो। तो राजेश भाई 5 और दो। उस सोचो उस मंदिर में करोड़ों रुपए लग गए, करोड़ों रुपए। और आज तक अब मंदिर वो बिल्कुल, अब मंदिर पूरे मधुबन की सबसे सुंदर मंदिर दिखेगा तो शांतिनाथ भगवान का जिनालय दिखेगा। उसमें जिसमें 75% राजेश वास्तु का पूरा योगदान। एक बार जोरदार राजेश वास्तु के लिए। अब हाँ, अभी कल ही एक बंदा बम्बई से पार्टी आई थी महाराज श्री, वो उसका गेट, मंदिर खूब सुंदर बन गया, अब गेट नहीं लग रहा उसमें। उसने बजट दिया 25 लाख। हमने बेबेक फोन लगा भाई वास्तु को, हमने कि भाई अब गेट लग, जब तक गेट नहीं लगेगा। हमने जब दिल्ली आया राजेश, तो हमने सोचा दिल्ली में चोरियां बहुत होती हैं यार। अब चांदनी चौक जाओ, मिनटों में जेब पॉकेट साफ, और 24 घंटे वो उसमें स्पीकर बोलता रहता, अपने अपने सामान की सावधानी रखें, जेब कतरों से सावधान रहें। हमारा गणेश, हमने गणेश गाड़ी से ये सामान लेके आ, उसने गाड़ी ताला खोला, ताला बाहर रखा, अंदर सामान लेने गया, उतने ताला गोल, ताला चला गया। अब ताला लगा के बाहर वापस आ गया। हम के जब सामान, ये सामान अंदर रखाओ, गाड़ी वापस रखे आओ, अपना काम हो गया। चप्पल खोली, सामान बैग अंदर रखने का, चप्पल गोल। और ये मैंने बोले गुरुजी सिर्फ 10 सेकंड में चप्पल गोल, ताला गोल। हमारा वो एक फोटोग्राफर था, गाड़ी में कैमरा, लैपटॉप, पूरा सामान, उसके 2 बैग रखे थे। सिर्फ वो यहाँ से 25 कदम गया खाना खाने के लिए, 15 मिनट में कांच तोड़ा, दोनों बैग गोल। हम सोचा दिल्ली में इतनी चोरियां होती कैसे? फिर चिंतन में बात रही है, दिल्ली में इंडिया गेट, वो कौन सा गेट है? इंडिया गेट है, उसमें दरवाजे नहीं है, चोरी तो होगी है? उसमें चोरी, अब इंडिया गेट, उसमें दरवाजे ही नहीं लगे, चोरी करके तो जाएंगे। तो हमने कहा राजेश, बोले गुरुदेव। फिर अभी उसके पहले एक मनोज भाई ने भी उसमें 2 बूंद पानी डाला है। अब अभी हमारे मुकेश भाई चेन्नई, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि बाल्टी नल के नीचे रखी हो और पानी बाल्टी के बाहर जा रहा हो, तो समझदारी इसी में जो पानी नाली में जा रहा है, उस पानी को किसी बगीचे में डाल दो ताकि 2-4 फूल खिल जाएं, बाल्टी भी खाली ना रहे और पानी भी नाली में ना जाए। तो चल रहा है, पर बहुत पंत इस बार दिवाली के पहले उस मंदिर का 3 दिन का पूरा अनुष्ठान करें, और उसका मुख्य इंद्र राजेश भाई वास्तु और आभा वास्तु को बनाएंगे। 3 दिन को उस महानुष्ठान, और सिर्फ लिमिट के लोग रखेंगे, लिमिट के लोग। और वो अनुष्ठान, वो 3 दिन की पूरा मंदिर का शुद्धि, प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा जो भी करवाना है,
और इनसे ही उसका पहला अभिषेक उस बड़ी भारी मूर्ति का इनसे ही करवाएंगे। जिन्होंने इतना दिया है उनको हम पूरा देंगे। तो कहने का मतलब है कुछ भी हो जाए हमें अपने संस्कारों को नहीं खोना है। 1 रुपया कमाओ, उसमें से 1 पैसा मंदिर की गुल्लक में जाके डाल दो, 1 पैसा डाल दो। देने की आदत हमेशा बना के रखना, अन्यथा फ्लाइट में क्या हुआ, अहमदाबाद जो फ्लाइट क्रॉस हुई, बड़े बड़े अरबपति 50 सेकंड में निपट गए। क्या कर लिया उनके बड़े बड़े बंगलों ने, मकान ने, पैसे ने, धन दौलत ने। एक और आजकल तो मिनटों में व्यक्ति मर रहा, बैठे बैठे आदमी मर रहा है, गिरती आदमी बैठे बैठे मर रहा है। आदमी बैठा है वो बासी ले छी गई छी, गर्दन सीधी कर लूं क्या? मतलब मिनटों में आदमी निपट रहा है। तो अच्छा तुमने बोल दिया, नहीं तुम्हें निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भगवान पारसनाथ का कल निर्वाण 28वां निर्वाण कल्याणक है। और पारसनाथ 24 तीर्थंकर में पारस इकलौते पारसनाथ हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट और उपसर्ग सहन किए। सबसे ज्यादा उपसर्ग सहन करने वाले यदि कोई तीर्थंकर थे तो वो थे पारसनाथ, जिसमें इनका अपना कोई रोल नहीं था। सब कुछ पिछले जन्मों के कर्म का फल समता से भोगा। तो फिर में महाराज जी कह रहे थे ना कि देखो, यदि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि बिखर जाए, फैल जाए, क्रोध कसाय करने लग जाए, तो वो अपने मार्ग में फैल, और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन की समता बनी रहे तो मान के चलना कि तुम धर्म की परीक्षा में पास हो गए। जरा जरा सी चीजें तो भगवान पारसनाथ, इसलिए यही कारण है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पूजने वाले तीर्थंकर यदि कोई है तो वो है पारसनाथ भगवान। पारस जो पास आएगा उसको ही उनका रस